श्री अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये जो बिल लाया गया है अपग्रेडेशन ऑफ कमिश्नर टू चीफ कमिश्नर, और जो भी जीएसटी के अंदर जो एसीटीओस है उनको डीसीटीओस में बनाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी फ्रॉम थ्रू आउट द कंट्री सेम रखने के लिए हम इसकी तायद करते हैं, हम इसका सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम हुकूमत से ये भी कहना चाहेंगे कि एक ज़माने से फर्स्ट पीआरसी के रिकमेंडेशन के बाद 2023 के अंदर हमने बारहा मजलिस ने यहाँ पर नुमाइंदगी की है कि एसीटीओस को गेजिस्टेड ऑफिसर की तरह उनको गेजिस्टेड उनको दिया जाए। तो क्या ये जितने भी एसीटीओस है डीसीटीओस होने के बाद क्या ये गेजिस्टेड रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि पीआरसी के अंदर फर्स्ट पीआरसी भी आंध्र प्रदेश ऑलरेडी हैज डन कि ऑल एसीटीओस शुड बी गेजिस्टेड ऑफिसर्स। तो हमने भी इससे पहले भी यहाँ पर नुमाइंदगी की है। तो हम यही आपके जरिए जानना चाहेंगे, ये आप चेंज का आप डिजिग्नेशन चेंज कर रहे हैं, हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन क्या ये डेजिग्नेशन ये गेजिस्टेड रहेंगे या नहीं रहेंगे? और ये जितने भी एसीटीओस है डीसीटीओस होने के बाद एसीटीओस का भी कोई पोस्ट बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? थैंक यू सर। ये बिल के ऊपर आप तो गेजिस्टेड का आप कंसिडरेशन में है, उसमें बोलकर अभी मिनिस्टर साहब ने कहा, लेकिन क्या डीसीटीओस ऑलरेडी डीसीटीओस भी है? जब आप एसीटीओ को डीसीटीओ में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको अपग्रेड कर रहे हैं, तो डीसीटीओस क्या होंगे? वो डीसीटीओस बाकी रहेंगे या इनको एसीटीओ से उनको डीसीटीओ कमिश्नर को चीफ कमिश्नर बोला जाएगा? साथ में कुछ इंक्रीमेंट भी है, उनको एसीटीओस को डीसीटीओ बोला जाएगा, असिस्टेंट से डिप्टी कमिश्नर हो जा रहे हैं, तो उनको इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा क्या साथ में? और जो ऑलरेडी जो डीसीटीओस है क्या उनको भी प्रमोशन देकर उनको भी कोई अदर पोस्ट दिया जा रहा है क्या? वो तफसीलात नहीं है इस बिल के अंदर। मिनिस्टर गारू बलाला साहब, आप जो कहे उसके बारे में ऑलरेडी इट इज एट द डिस्कशन लेवल, इट इज ऑलरेडी डिस्कशन लेवल। डेफिनेटली दिस गवर्नमेंट इज willing to do justice even for employees because it's not connected with any financial issues. It is already under the consideration.